गुड आफ्टरनून दोस्तों, इस समय अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या शोभा है यहाँ पर, क्या अच्छा लगता है। देखिए ये हमारी गौ माता है, इनको प्रणाम करते हुए जय हो गौ माता की, जय हो गौ माता की। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा घर है और इसमें रहते हैं। और यहाँ पर कितनी शोभायमान हर जगह इसमें वनस्पति लगाए हुए हैं। देखिए ये देखिए क्या बढ़िया जो है, ये देखिए पूरा गार्डन सजाए हुए हैं और आनंद के साथ देखिए दोस्तों यहीं से रहते हुए। हेलो दोस्तों, विशेष अध्याय देखिए गीता में 8वां अध्याय है। उसमें जो है भगवान की लीलाओं का विशेष तौर से गहन अध्ययन करवाया गया है। किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्तमधिदेव किम मुच्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, वह ब्रह्मा क्या है। कहते हैं कि वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञम कथम कोत्रे है देहे अस्मिन् मकसूदनम प्राण काले चा कथम यज्ञ वसनीताम भी। हे मकसूदन, यहाँ अभियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो भगवान कहते हैं आक्षरम ब्रह्मा परम स्वभाव अध्यात्मोच्यते भूत भाव द्रव्यकारो विसर्ग कर्म संचिता विसर्ग विसर्ग कर्म संचित। भगवान कहते हैं श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, नाम से कहा जाता है। और यहाँ तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो ये त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादि देवतम अधियज्ञो हरे वात देहे देहा वृता परम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले तथा समस्त पदार्थ अभियुक्त हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में से अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले चा मामेव ईश्वर मुक्ता कलेवरम या प्रयांति सामा भद्राम यान्ति नासत संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। ओम ओम वा विस्मरण भाव जय, ओम ओम वा विस्मरण भाव त्रयजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा ता भद्राओ भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भाषित रहता है। तस्मात् तस्मेष काले माम स्मर्युद्ध चा मद्भिर्मनोबुद्धि मोर्वैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में समर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेष्टा न्यायगामिना परम पुरुष दिव्यानि पार्थान् चिदयनम्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को प्राप्त परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण कातीरं मनोणीयानं मनुस्प्रेद्धः सर्वस्य धातार्जित्यरूपं मदित्यवर्णतम संपरसा। जो पुरुष सर्वस्त्र अनादि सबके चिंतन सबके नियंता सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में विशेष तौर से 8वें अध्याय में दोस्तों
सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद कहते हैं भगवान भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के अदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। प्राण काले मनसा चले भक्ता युक्तो योग बलेन चयो पूर्वो मध्ये प्राणमावे सायकम साधम परम पुरुषमुवे दिव्यम। ये भक्ति पुरुष अंत काल में भी योग बल से भिक्षु के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चिल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यदि क्षरम वेद वेदो वदन्ति विषयन्ति यदि तो वीतराग्य है यद्यचितो ब्रह्मचर्य तदे पदम संगेन प्रवक्ष्ये। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अनावरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयमं मनो हृदय निरोध ध्यानात् मनः प्राणमायितो योग धारणम। ओमेति काचरं ब्रह्मा व्यवहार नमामि स्मरणम याह प्रयान्ति तैजेन्द्रम सायान्ति परमं गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक के में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के जो पुरुष ओम एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। योग का अभ्यास करते करते लोग जो है तो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दोस्तों गीता का ज्ञान ही ज्ञान है। जिस व्यक्ति को है वो चीज़ें को समझता है कि गीता क्या चीज़ होती है। इसलिए दोस्तों हमारा ब्लॉग देखिए और देखने के बाद हमको लाइक और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को दोस्तों बढ़ाने की कोशिश करिए। आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप